गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अभिषेक, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, बालाजी हॉस्पिटल, चंडीगढ़ रोड, नवा शहर। मैं आज आपको गठिया के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप अपने घर पे भी आप ये पता कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि जोड़ों में दर्द होगा। किन जोड़ों में दर्द होगा? छोटे जोड़ों में दर्द होगा, जैसे कि आपके हाथ है, रिस्ट है। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, ये वाले जो लास्ट वाले जॉइंट्स हैं, ये नहीं दुखेंगे। ये वाले बीच वाले जॉइंट्स, ये वाले नकल्स वाले जॉइंट्स, ये जॉइंट्स ये ज़्यादा दुखेंगे। जब आप सुबह उठोगे तो आपके जॉइंट्स जकड़े हुए रहेंगे, दर्द होता रहेगा, हाथ खुलेंगे नहीं पूरी तरीके से। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके ये जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे ये आपके जोड़ खुलते जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है कि जोड़ों के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, मतलब जोड़ों के खिलाफ एक विलन बन जाता है जो कि इन जोड़ों को खाना शुरू कर देता है। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसे इसलिए हम ऑटो इम्यून बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी ही जग जाती है, जो कि हमारे शरीर को ही खाना शुरू कर देती है, हमारे शरीर को ही नुकसान करती है। सो ऑटो इम्यून डिजीज़ जनरली कभी अकेली नहीं आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एक सिंड्रोम होता है, और भी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। और भी कई तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो इसके साथ आ सकती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे SLE होगी, बहुत सारे मेडिकल टर्म्स लूँगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड दूसरी बात, ये जो गठिया है, इसे जनरली लोग जो डॉक्टर्स भी कई बार इसे मिसकंसेप्शन में बोल देते हैं कि ये जोड़ों की बीमारी है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये एक सिस्टमिक डिजीज़ है। एंड सिस्टमिक डिजीज़ का क्या मतलब होता है कि ये पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, सारे ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करेगी ऑन द लॉन्ग रन, अगर हमने इसकी दवाई प्रॉपर नहीं ली। जैसे कि लंग्स को इफेक्ट करेगा, कॉर्ड पल्मोनरी करेगा, हार्ट फेलियर में जाएगा, हार्ट पे इफेक्ट करेगा। ये सिस्टमिक मतलब पूरे बॉडी को करेगा। एंड एट द एंड जॉइंट्स आपके बिंगे हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाओगे, डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, एंड चीज़ें सारा कुछ ख़राब हो जाएंगी। ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हुए हैं जिनकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कभी भी लूजली ना लें। इसके बारे में और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। तो नॉर्मली जो हमारे गांव में डॉक्टर बैठे हैं, वो RA फैक्टर उनको पता है कि RA फैक्टर करवा लो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर। तो ये बता दें कि वो नेगेटिव आने से ये नहीं कह सकते कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 40 to 60% केसेस में ये चीज़ें इनिशियली नेगेटिव ही आती हैं और कई बारी नेगेटिव ही रह जाती हैं। तो लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि हमें तो गठिया नहीं है, बट इसके कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं लाइक anti-CCP, और ये सारी चीज़ें भी हम देख करके और भी टेस्ट होते हैं जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट ज़रूरी है किसी भी दवाई को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसकी दवाइयाँ जो होती हैं वो थोड़ी हार्ड भी होती हैं। तो हर बॉडी के हिसाब से, हर शरीर के हिसाब से हमें दवाइयाँ एडजस्ट करनी होती है, एंड बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आपको कंट्रोल करके रखना है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि वो आपको ऑन द लॉन्ग रन आपकी लाइफ को बहुत कम कर देगी। एंड आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जॉइंट्स तो चलो आपको दुखेंगे, बट जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको भी इफेक्ट करना शुरू कर देंगी। लंग्स को इफेक्ट करेंगी, हार्ट को इफेक्ट करेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फिर आपके बैक प्रेशर से हार्ट फेलियर होने शुरू होंगे, राइट हार्ट लेफ्ट हार्ट दोनों फेलियर होने शुरू हो जाएंगे। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक गठिया ही नहीं, एक सिस्टमिक डिजीज़ है। इसके बारे में जागरूक रहें, और जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है वो जल्द से जल्द मुझसे मिल सकते हैं नवा शहर में। मैं बालाजी हॉस्पिटल में हूँ, चंडीगढ़ रोड पे। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9988231907। मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हॉस्पिटल 24 घंटे खुला है, बट OPD की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है हर रोज़। संडे को ऑन अपॉइंटमेंट है। सो थैंक यू सो मच। आगे और भी इस तरीके की
वीडियोस आती रहेंगी जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़ती रहे। एंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।